वालेकुम दोस्तों, तमाम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को मेरी तरफ़ से सलाम और जो नए दोस्त हैं मेरे चैनल पर उनको मेरी तरफ़ से खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत ही सबक आमोज़ और बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। एक दफ़ा एक बादशाह था कि वो रोज़ाना रात को एक आम इंसान का रूप बदल कर नॉर्मल से कपड़े पहनकर शहर के अंदर निकला करता था, ताकि वो देख सके कि मेरी हुकूमत के अंदर, मेरी सल्तनत के अंदर कोई भूख की वजह से परेशान तो नहीं, कोई भूख की वजह से मर तो नहीं रहा। इसी तरह हस्बे मामूल वो एक दिन रात के वक़्त एक नौकर के, एक मुलाजिम के कपड़े पहनकर बाहर निकला कि उसने शहर के एक चौराहे पर देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। लोगों को इस तरह इकट्ठे देखकर बादशाह उनके पास गया कि देखा कि चौराहे के ऊपर एक लाश पड़ी हुई है कि लोग दूर दूर खड़े उसका तमाशा देख रहे हैं। कोई भी शख्स उस लाश को हाथ लगाने से मुतमिन नहीं है, कोई भी शख्स उस लाश को हाथ लगाने पर आमादा नहीं है। बादशाह ने लोगों से पूछा कि आप इसके दफनाने का एहतमाम क्यों नहीं कर रहे, इसके पास क्यों नहीं जा रहे। तमाम लोगों ने यक ज़ुबान ये जवाब दिया कि यह शख्स बहुत ही बुरा गुनाहगार, शराबी और जानी था, हम इसकी लाश को हाथ नहीं लगाएंगे। बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हें इसके घर का पता है, तुम लोग इसको जानते हो? लोगों ने कहा, हाँ हम इसको जानते हैं, इसके घर का पता है, तो इसी वजह से इसको हाथ लगाने से कासिर हैं। बादशाह ने कहा, क्या तुम मुझे इसके घर का पता बता सकते हो? बादशाह उसकी लाश लेकर उसके घर तक पहुंचा कि घर में उसकी अकेली बीवी थी। जब बीवी ने अपने शोहर की लाश देखी तो वो बहुत ही रोने कल्पाने लगी। बादशाह ने बीवी से इसके बारे में पूछा कि ये आपका शोहर कैसा था। बीवी कहने लगी, मेरा शोहर बहुत ही अच्छा, मुत्की, परहेजगार और अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाला शख्स था। सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाता था, उन पैसे से शाम के वक़्त शराब के अड्डे पर जाता था और शराब की बोतलें ख़रीद कर ले आता था, घर लाकर नाले नदी में फेंक देता था और अल्लाह से ये अपील करता था, मेरे अल्लाह मैंने आज तेरे किन बंदों को, कई बंदों को शराब पीने से बचा लिया। ये शराब जो गलादत तेरे किसी बंदे के हलक में जानी थी, मैंने वो ज़मीन पर गिरा कर थोड़ा सा गुनाह होने से बचा लिया। इसी तरह कभी कभार तवाइफ के अड्डे पर जाता था, वहाँ से औरत लेके आता था और उसको कहता था कि तुम वज़ू करके अल्लाह को याद करो और जो मैं तुम्हें कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि आज की रात तुम्हारी मेरी है, मैंने इसका हक़ अदा किया है, लिहाजा तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। लिहाजा वो उससे इसी तरह ही करवाता कि वज़ू करवा कर उससे मसल्ले पर खड़ा कर देता और अल्लाह को याद करने को कहता और फिर अल्लाह से ये बात करता, अल्लाह से ये दुआ करता कि मेरे अल्लाह आज मैंने किसी को गुनाह ज़ना करने से बचा लिया। जब बादशाह ने यह सारा मामला सुना तो बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बीवी कहने लगी कि मैं अक्सर औकात अपने शौहर से कहा करती थी कि लोग आपको बहुत बुरा भला जानेंगे, बहुत बुरा भला कहेंगे कि आप शराबी हैं, जानी हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं कि जबकि किसी को पता ही नहीं चलता कि आप ये नेक अमाल करते हैं, दूसरों की नज़रों में आप बदफेल कहलाते हैं। तो मेरा शौहर कहता था कि मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, अल्लाह तो मुझे देखता है ना। तो तुम देखना कि मेरी मैयत को एक बादशाह उठाकर लेके जाएगा और मेरी नमाज जनाजा दीन के बड़े बड़े मुफक्किर इस्लाम पढ़ाएंगे। तो बादशाह ने जब ये बातें सुनी तो बादशाह ने उसकी लाश को उठाकर अपने महल के अंदर लाकर उसके दफनाने का एहतमाम करने के लिए तमाम तर लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। जो भी उस वक़्त के मुफ्ती थे, उलमा थे, वो तमाम तर दीन के खिदमतगार वहाँ पर हाज़िर हो गए। उस वक़्त के बहुत बड़े मुफ्ती ने उस शख्स का जनाजा, नमाज जनाजा पढ़ाया और बादशाह ने खुद उसके नमाज जनाजा में शिरकत की और खूब आंसू बहाए और अल्लाह की बारगाह में उसकी मग़फ़िरत और अपने आप को ऐसा बनाने के लिए, ऐसी ज़िंदगी गुजारने के लिए दुआ फरमाई। तो मेरे दोस्तों, अक्सर औक़ात ज़िंदगी के अंदर हमें जो शख्सियात नज़र आती हैं वो अंदर से भी ऐसी ही होती हैं। इसकी तस्दीक किए बगैर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना या किसी को बुरा भला कहना बहुत ही बुरी बात है
हो सकता है कि वो शख्स अल्लाह की बारगाह में कितना महबूब हो और आप उसको बुरा भला कहकर खुद गुनाहगार हो जाएं। लिहाजा अपने गिरेबान के अंदर देखा करें, अपने नामा अमाल पर गौर व फिक्र किया करें, ना कि दूसरों के ऊपर तोहमत लगाना मुनासिब समझा करें। कोई शख्स क्या है ये अल्लाह जानता है और वो शख्स जानता है। इसी तरह की अच्छी अच्छी सबक आमोज़ वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन का बटन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे दोस्तों, अक्सर औकात हम रिश्तेदारियों में और ताल्लुकात के अंदर तोहम परस्ती का शिकार होते हैं, वहम का शिकार होते हैं। हम पूरी बात को जानते नहीं हैं, पूरी बात को सुनते नहीं हैं और उनसे कतई ताल्लुक़ कर देते हैं। पूरी बात की तस्दीक कीजिएगा जब तक बात मुकम्मल तौर पर आपकी आंखों सामने, कानों सामने मुकम्मल तौर पे आप उसकी हकीकत ना जान ले। किसी को गलत जानना बहुत ही बड़ी गलती है और आप खुद गलत इंसान हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।